नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र में आपके वोट देने के अधिकार को लेकर के। दोस्तों, वोट देना आपका अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, जिसको आप जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। जो आपके जनप्रतिनिधि सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए जाते हैं, तो सत्ता में भी बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, जब वोट देने का आपका अधिकार है तो सवाल पूछने का भी आपका अधिकार है। सवाल यह है कि सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? सत्ता से सवाल आपका जनप्रतिनिधि पूछेगा। और जनप्रतिनिधि सवाल क्या पूछेगा? सवाल यही है। आज हम उसी पे बात करते हैं दोस्तों, कि सत्ता से सवाल किस बिंदु पे किया जा सकता है और सवाल क्या किया जा सकता है। सवाल करना हमारा बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है और सत्ता को जवाब देना ये उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमारा जनप्रतिनिधि सत्ता से सवाल क्या पूछता है, क्या पूछना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। और उसी भी आपको ध्यान देना है कि उटपटांग सवाल तो नहीं पूछ रहा है जो हमारे किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे सवाल करते हैं सत्ता से, या चुप रहते हैं, या ऐसे सवाल करते हैं जिसका आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधे उसी मुद्दे पे आता हूं कि सत्ता से क्या सवाल किया जा सकता है। जो संभावित सवाल है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों, कि अगर आपका जनप्रतिनिधि सत्ता से सवाल करता है तो जरूर ये ध्यान दें कि सत्ता से सवाल कर क्या रहा है हमारा जनप्रतिनिधि। फिर आप अपने जनप्रतिनिधि से आप खुद सवाल करिए। आइए, संविधान और लोकतंत्र। क्या राष्ट्रीय सत्ता संविधान की मूल भावना यानी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को लागू कर रही है कि नहीं? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रही है कि नहीं? आर्थिक नीतियों पर क्या राष्ट्रीय सत्ता रोजगार और आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है या नहीं? क्या किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा हुआ कि नहीं? महंगाई और गरीबी कम करने के लिए क्या योजनाएं हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सबके लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण है? क्या स्वास्थ्य और सेवाएं सबको मुफ्त या सस्ती उपलब्ध हो रही हैं? भ्रष्टाचार और पारदर्शिता। क्या राष्ट्रीय सत्ता भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है? जनता के टैक्स का हिसाब जनता को मिल रही है? युवा और रोजगार। करोड़ों युवाओं को नौकरी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्या स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन बढ़ा है? सामाजिक न्याय और समानता। क्या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिला को समान अवसर मिल रहा है? जातिवाद और भेदभाव मिटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाया जा रहा है? विदेशी नीति और सुरक्षा। क्या राष्ट्रीय सत्ता भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत को मजबूत कर रही है या नहीं? पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे सुधर रहे हैं या नहीं? दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूरे देश के लिए सवाल है और हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक के लिए सवाल है। आप वोट देकर के देश की सियासत में लोगों को भेजते हैं। देश की सियासत में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपका जनप्रतिनिधि जो गया है, जिसको आपने वोट के संवैधानिक वोट के अधिकार से उसको जनता का प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो क्या जनता की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश की बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है? हमारे मूल जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? यह सत्ता से सवाल पूछा जा सकता है और आप उस जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ये देश आपके वोट से चलता है। आपके वोट देने का जो अधिकार है उसी से यह देश चलता है। यह लोकतांत्रिक देश है। इस देश की सत्ता किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जाती, देश की जनता के द्वारा चलाई जाती है। इसलिए देश की जनता के लिए होती है। गेम चेंजर 19 आपको आगाह करता है कि अगर आप वोट देते हैं तो आपका संवैधानिक अधिकार है। सवाल पूछना भी आपका संवैधानिक अधिकार है। आप सवाल पूछ सकते हैं, या अपने जनप्रतिनिधि से या सीधे सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आप जनप्रतिनिधि को भेजते हैं
तो संसद में बैठ करके सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ जनप्रतिनिधि को होता है, वही पूछ सकता है। संसद के बाहर आप खुद भी सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और जनता के सवालों का जवाब सत्ता को देना चाहिए। देना उनकी जिम्मेदारी है और पूछना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, इस तरीके से गेम चेंजर 19 आपको वोट देने के अधिकार से लेकर के सत्ता से सवाल पूछने तक का एक सफ़र तय करता है और आपको बताने का प्रयास करता है कि आप किस तरीके से देश के जागरूक नागरिक हो सकते हैं। सवाल सिर्फ आपका नहीं है, सवाल देश का है, देश के बदलाव का है। इसलिए गेम चेंजर 19 आपको सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। आप सवाल पूछिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल गेम चेंजर 19 आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।